टीवी सीरियल की इस कड़ी में ईशा ने अपने पिता के सामने ऐसा कदम उठाया कि हर कोई दंग रह गया। जी हाँ दोस्तों, ईशा ने अपने पिता को साफ साफ धमकी दी कि पापा, अगर आपने हमारे परिवार को या मुझसे किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचाई या चोट पहुंचाई, आशा आस्वाद चराई भाई, तो मैं आपके साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दूंगी, क्योंकि अब मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। ईशा की यह हिम्मत देखकर उसके पिता गुलाब सिंह गुस्से में आग बबूला हो गए और बोले, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन ईशा ने जवाब देते हुए कहा, जब आपने मेरी शादी सूरज से कराई थी, तब आपने इसका कभी ख्याल नहीं रखा। अब मैं सूरज की पत्नी हूं और पूरी दुनिया जानती है कि मैं सूरज की पत्नी हूं। इसीलिए अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी और मैं सूरज के घर में ही रहूंगी, आपके घर नहीं आऊंगी। यह सुनते ही गुलाब सिंह इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वह बौखलाकर शीशा तोड़ देते हैं। लेकिन ईशा पर इसका कोई असर नहीं होता। वह शांत रहते हुए अपने पिता को समझाती है कि अब उसका परिवार ही उसका सब कुछ है। वहीं वहां बहुत ही वहीं वहां मौजूद आदित्य, जो अपनी मां की गोद में सर रखकर रो रहा होता है, अपने पति की वजह से दुखी है, क्योंकि वही पति जिसने कभी उसकी मम्मी को जेल भेजा था। परिवार में हर कोई दुखी है, लेकिन उनका प्यार और साथ अब भी कायम है। ईशा भी अपने परिवार के लिए दुखी है। यार, ताई माँ का ध्यान रखने में वह व्यस्त नहीं रहती। बाद में जब ताई माँ को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह ईशा को बुलाती हैं और अपने किए गए गलतियों के लिए माफी मांगती हैं। ईशा, जो हमेशा समझदार और दयालु रही है, बिना कुछ कहे ताई माँ को माफ कर देती है। ताई माँ रोते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें हमेशा बुरा भला कहा, तुम्हारी बातों को नहीं माना। तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करती आई हो। यहां तक कि जब मैं जेल में थी, तुमने मेरी मदद की। आखिर क्यों? ईशा प्यार से जवाब देती है, परिवार में ऐसा तो होता ही रहता है। आखिरकार परिवार ही तो परिवार के काम आता है। आपकी कोई गलती नहीं है, ना ही जीजा की। किसी ने बस उन्हें बहलाया फुसलाया और फिर आप जेल में चली गई। कुआनिश अब तो अजगोज सना डाय ना के दे। ताई माँ अपनी गलती मानते हुए घुटनों के बल बैठकर ईशा से माफी मांगती हैं। ईशा उन्हें प्यार से समझाती है कि अब सब कुछ ठीक है। इस सीन में सूरज की खुशी भी देखने लायक होती है, क्योंकि वह भी देख सकता है कि परिवार में फिर से प्यार और समझौता लौट आया है। दोस्तों, इस इमोशनल मोड ने कहानी को और भी रोमांचक और दिल छू लेने वाला बना दिया है। ईशा की हिम्मत, परिवार के लिए उसका बलिदान और ताई माँ का शर्मिंदा होना सभी दर्शकों के दिल को छू जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।